प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन आप सुन रहे थे। तकरीबन 19 मिनट के इस संबोधन में तमाम बड़ी बातें प्रधानमंत्री की ओर से कही गई हैं। नवरात्र के पहले दिन देश बहुत बड़ा कदम उठा रहा है। कल सूर्योदय के साथ ही नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म लागू हो जाएगा। कल से देश में जीएसटी बचत उत्सव की शुरुआत हो जाएगी। विकास की दौड़ में राज्यों की भागीदारी भी बढ़ेगी। उत्सव के मौसम में सबका मुंह मीठा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे बढ़ते हुए कहा कि जीएसटी सुधार से सभी वर्गों को फायदा होगा, चाहे आम आदमी हो, व्यापारी हो। पहले लोग अलग अलग टैक्स के जाल में उलझे रहते थे, लेकिन हमने वन नेशन वन टैक्स की योजना की शुरुआत की। जीएसटी में सुधार से इतिहास रचने की दिशा में हिंदुस्तान आगे बढ़ा। देश को टैक्स के जाल से हमने निकाला है। जनहित और देशहित में जीएसटी को प्राथमिकता बनाया है। केंद्र और राज्यों के प्रयासों का यह नतीजा ही रहा। कितनी सफलतापूर्वक हम आगे बढ़े। हमने हर राज्यों की शंकाओं को दूर करने का भी काम किया। अब पूरे देश के लिए एक समान टैक्स की व्यवस्था की गई है। जीएसटी के नए स्वरूप में 5% और 18% टैक्स स्लैब ही रहेंगे। जीएसटी सुधार से रोजमर्रा की चीजें और सस्ती हो गई हैं। 99% चीजें 5% टैक्स के दायरे में आ गई हैं। 12 लाख तक इनकम पर टैक्स में राहत का ऐलान किया गया। टैक्स में बदलाव से मध्यम वर्ग को फायदा होगा, यह भी कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जीएसटी कम होने से देश के नागरिकों के सपने पूरे होंगे। और आगे बढ़ते हुए केंद्र सरकार ने मध्यम वर्ग को दिया है उपहार। गर्व से कहो ये स्वदेशी है, मैं स्वदेशी खरीदता हूं। इसका भी जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया गया। स्कूटर, कार और बाइक सब कुछ सस्ता हुआ है। नागरिक देवो भवः के मंत्र के साथ हम आगे बढ़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर काफी ज्यादा जोर दिया है। कल से देश में बचत उत्सव की शुरुआत हो रही है। टैक्स स्लैब में बदलाव से 2.5 लाख करोड़ की बचत होगी। लघु, मध्यम और कुटीर उद्योग को इसका बड़ा फायदा मिलेगा। भारत में बने सामान को उत्तम बनाना है और स्वदेशी अपनाने की अपील भी उनकी ओर से कही गई। दुनिया में भारत की पहचान बढ़ाना है। स्वदेशी के मंत्र से हमें ताकत मिलेगी, देश को ताकत मिलेगी। विदेश के सामान से मुक्ति चाहिए और बाकायदा इसके लिए कंघी का भी उदाहरण देते हुए प्रधानमंत्री ने अपनी बात को आगे बढ़ाया। हर घर स्वदेशी का प्रतीक बने। गर्व से कहो मैं स्वदेशी सामान खरीदता हूं। गर्व से कहो मैं स्वदेशी सामान बेचता हूं। ये बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कही गई हैं कि देश तभी विकसित होगा जब स्वदेशी सामानों की बिक्री में तेजी आएगी। स्वदेशी अभियान से देश को जुड़ना चाहिए। निवेश के लिए देश में माहौल बनाएं, प्रधानमंत्री ने ये कहा। और भी तमाम बड़ी बातें कही हैं जो हम आपको टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका परिचय कराते हुए चर्चा में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ऐलान, ये बचत उत्सव देश को कितना बड़ा फायदा देने जा रहा है। शिवम त्यागी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के स्टूडियो में हमारे साथ आ चुके हैं। नवल शर्मा जी, प्रवक्ता जेडीयू के, आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। जयंत जिज्ञासु जी, आप प्रवक्ता हैं आरजेडी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। थोड़ी देर में अभय दुबे जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के भी जुड़ेंगे और भी मेहमान जुड़ते हुए चले जाएंगे। सबसे पहले शिवम त्यागी जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, गर्व से कहो हम स्वदेशी हैं, ये स्वदेशी है, इसका मंत्र आज प्रधानमंत्री ने दिया है। आप लोग भी यही उम्मीद कर रहे थे। कैसे आप अपने शब्दों में समझाएंगे कि इसके जरिए प्रधानमंत्री ने जो बातें कही हैं, देश में बहुत बड़ी रिफॉर्म की शुरुआत हो रही है और इसके जरिए क्रांति आएगी, आम आदमी को राहत मिलेगी। शिवम त्यागी जी। चित्रा जी, सबसे पहले एक चीज कहना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नागरिक देवो भव, बिल्कुल उसी तरीके से, उसी तर्ज पर आगे जाते हुए जिस तरीके से इस देश में एक जमाना हुआ करता था जब मैं खुद नौकरी करता था तो अप्रोक्सीमेटली 2.5 लाख रुपए से टैक्स लगना शुरू हो जाता था। आज 12.5 लाख रुपए तक अगर आपकी जो इनकम है वो टैक्स फ्री है, तो जाहिर है ये नेक्स्ट लेवल रिफॉर्म है। और जीएसटी रिफॉर्म्स की अगर हम खास तौर पर बात करें तो इस देश में हेल्थ इंश्योरेंस से लेकर महंगी दवाइयों से लेकर और तो और इतने सारे प्रोडक्ट्स थे जिन पर 5-5, 6-6, 10-10% पेंसिल शार्पनर, इनफैक्ट ये जो पेपर आप पलट रही हैं इस पर भी 12.5% टैक्स लगता था एक जमाने में 2014 से। तो ये हालत से लेकर आज हम इन चीजों को जीरो टैक्स स्लैब में लेकर आए हैं और ये इस देश के लिए अपने आप में कितनी बड़ी राहत है, इतनी बड़ी चीज है जिसको एक जमाने में गब्बर सिंह टैक्स कहा जाता था कांग्रेस के नेताओं द्वारा, राहुल गांधी द्वारा। हाँ, जब इसको हटाया गया उसके बाद उन्होंने श्रेय लिया। हाँ, लेकिन तब तक वो कहते रहे राहुल गांधी गब्बर सिंह टैक्स। वही वो गब्बर सिंह टैक्स कहते थे और इस तरह की बातें कहते थे और उनकी एक वीडियो भी वायरल है जिसमें वो कहते पाए गए हैं कि 18% टैक्स एक स्लैब होना चाहिए। मतलब इस देश में जो 0% से 0 से 5% तक 99% चीजें हैं, उन चीजों को भी वो चाहते थे कि 18% स्लैब। एक ही चीज कहना चाहूंगा, इस देश में पिछले 75 सालों में विजनरी लीडरशिप क्या होती है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिखाया है और
बड़ी कंपनीज हो, छोटी कंपनीज हो, और कोई भी प्रोडक्ट हो, किसी भी स्तर पर हो, उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है और कैसे उसके साथ टैक्स कलेक्शंस भी बेहतर की जा सकती हैं, और व्यक्तियों को ये सर्विस टैक्स, इसके अलावा सेस और तमाम तरह की चीजों से मुक्ति कैसे दिलाई जा सकती है, ये देखने वाला। अब आम आदमी के जहन में ये सवाल है कि भाई हमको क्या फायदा होगा। प्रधानमंत्री ने 19 मिनट का ये जो लंबा चौड़ा संबोधन दिया है, उसके जरिए क्या राहत उनको मिल रही है, तो हम आपको दिखा रहे हैं 28 से 18% और 12 से 5% ये जो टैक्स स्लैब में बदलाव हुए हैं, उससे आपकी जेब में कितनी बचत होने जा रही है। जयंत जिज्ञासु जी आरजेडी के प्रवक्ता हैं, सीधे आपके पास आते हुए जयंत जिज्ञासु जी, जीएसटी बचत से अब बचत उत्सव की शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ये बातें कही गई हैं। जयंत जिज्ञासु जी, एक बहुत बड़ा कदम जो भारत सरकार ने उठाया है। देखिए, जिस गृहस्थी सर्वनाश टैक्स को लेकर आलोचनाएं इस देश में होती रही पिछले 7-8 वर्षों से, तो उस विपक्ष का मखौल उड़ाया जाता था। और हम लोगों की लड़ाई शुरू से रही है कि 100 से कम न 1000 से ज्यादा समाजवाद का यही तकाजा कि इस देश में लोगों की जो आय है उसमें गरीब और अमीर के बीच 10 गुने से ज्यादा का फर्क नहीं होना चाहिए। जब तक हम मजदूरों, किसानों, बुनकरों, महिलाओं की क्रय शक्ति नहीं बढ़ाएंगे तो हम इस देश की अर्थव्यवस्था को भी ठीक नहीं कर सकेंगे। तर्क यही दिया जाता रहा कि हमने बड़े पैमाने पर जीएसटी के जरिए टैक्स कलेक्शन किया। उसका क्या आपने सदुपयोग किया? गरीबों को राहत देने के लिए आपने तो 16 लाख करोड़ रुपए उद्योगपतियों के माफ किए थे। और अभी जिस राहत की बात कर रहे हैं, हम सब लोग, आप भी विश्वविद्यालय से निकली हैं, जो पढ़ने लिखने की बात है उसमें जो किताबों की छपाई में इस्तेमाल होने वाले कागज हैं उस पर जीएसटी बढ़ा के 18% कर दिया गया है। यानी जो नई खेप आएगी किताब की, पुस्तकों की दुकान पर, उसमें विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले लोगों पर आफत आने वाली है। किताबों के दाम में बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी होने वाली है। तो न पढ़ेगा इंडिया न बढ़ेगा इंडिया। ये बुद्धि विरोधी लोग इस सरकार को चला रहे हैं। ठीक है, आपको ये लगता है कि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, गरीबों को कोई राहत नहीं मिली है। ठीक है, मैं आऊंगी एक-एक करके एक-एक पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ आदेश रावल, आप कंसल्टिंग एडिटर हैं, मॉलिटिक्स के जुड़ चुके हैं। राकेश सिन्हा जी, संघ के विचारक, भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवल जी, मैं आपके पास आऊंगी, नवल शर्मा जी, लेकिन राकेश सिन्हा जी आपके पास आते हुए कैसे देश की जनता को ये बताएंगे कि वास्तव में ये क्रांतिकारी वक्त है, क्रांतिकारी ऐलान है प्रधानमंत्री का, और बचत उत्सव जो शुरू होने जा रहे हैं इससे आम आदमी को सबसे ज्यादा राहत मिलेगी। राकेश सिन्हा जी। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने जो संबोधन था उसका अंत जिस बात से किया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछले 1991 से, यानी मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय से नव उदारवाद बड़ी तेज़ी से इंडिया में फैला था और विश्व के बाजार के नाम पर वसुधैव कुटुंबकों को विश्व बाजार कुटुंबकम बना दिया गया था। और यह आज प्रधानमंत्री जी ने जो संदेश स्वदेशी का दिया है बहुत महत्वपूर्ण है। भारत एक जिस विकास की रास्ते पर बढ़ रहा है, जिनको नहीं दिखाई पड़ता है उनके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। उजाले में भी जो अंधेरा देखते हैं उनका तो कोई रास्ता नहीं है, लेकिन भारत विकास के जिस रास्ते पर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मेक इन इंडिया हो, नौजवानों की जो एक एंटरप्रेन्योरशिप की जो भावना बढ़ रही है, जो देश में क्लाइमेट बदला है, व्यवसाय को जो उपेक्षित समझा जाता था, पढ़े लिखे लोग व्यवसायी बनने से एक हिचकते थे और भागते थे, वह जो माहौल बदला है, तो स्वदेशी की जो अपील है, प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कहा दुनिया के उन देशों का हम उसका इन्फ्लुएंस है, हम उनको उनकी चीज़ों से बचें और अपनी चीज़ों का उपयोग करें। यह एक बड़ी क्रांतिकारी कदम है। आने वाले समय में आर्थिक राष्ट्रवाद इस देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको सुदृढ़ करेगी। और मैं दूसरी बात बता दूं, प्रधानमंत्री जी की जो एक सख्त कदम है और जनता को जो राहत है, दुनिया में जो माहौल बनाया गया है कुछ देशों के द्वारा, उसमें वे देश जो भारत के खिलाफ हैं वो झुक रहे हैं, आप देख रहे हैं। दूसरा, जहां तक जीएसटी का सवाल है, मैं दो उदाहरण देना चाहता हूं। अमेरिका सामान्य उपभोक्ता कैसे लाभ पहले कुछ थोपा जाता है, बाद में वो बैक होता है, फिर कुछ थोपता है। मौजूदा वक्त में तो बहुत भरोसा ही नहीं किया जा सकता। लेकिन राकेश सिन्हा जी, चूंकि मैंने अमेरिका का नाम ले लिया, इसी वजह से जेन जी के हाल के दिनों में हमने बहुत चर्चा देखी। जेन जी अभी पिछले कई दिनों से एप्पल स्टोर के बाहर आईफोन खरीदने के लिए लाइन में लगा हुआ है। जब हम स्वदेशी अपनाने की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं, आप कहां से लेकर आएंगे? और हिंदुस्तान के भीतर भी बहुत सारे ऐसे सामान, दिवाली का त्यौहार आ रहा है, हम सब जानते हैं कि अगर स्वदेशी में हम जाएंगे खरीदने, उनके कॉस्ट बहुत महंगे होते हैं अगर दूसरे देशों से आने वाले सामानों की तुलना करें तो आम आदमी कैसे खरीदेगा? राकेश सिन्हा जी, हम स्वदेशी अपनाने की बात तो कह लें,
लेकिन वो सामान देखिए, सस्ते भी ये तो होने चाहिए। देखिए, स्वदेशी की जो भावना है वो भावना किसी एक वर्ग के लिए नहीं, व्यवसाय के लिए, उत्पादकों के लिए, उसका जो डिस्ट्रीब्यूटर्स उनके लिए और उपभोक्ता के लिए। उपभोक्ता सबसे अंतिम श्रेणी में आता है और इसलिए मैं कहता हूं कि जो स्वदेशी की बात प्रधानमंत्री जी ने किया है, ये स्वदेशी सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, एक आर्थिक राष्ट्रवाद का महत्वपूर्ण पक्ष है। जो दुनिया जिस रास्ते पर बढ़ रही है उसमें आर्थिक राष्ट्रवाद ही भारत के लिए एक संजीवनी की तरह है और मैं कहता हूँ यही संजीवनी अमेरिका हो या रसिया, उसे भारत की ताकत का एहसास होगा। जो दूसरी बात में जीएसटी के जो प्रधानमंत्री जी ने उत्सव की बात कही है, मैं दो उदाहरण देना चाहता हूं। मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि किसी खास कंपनी का नाम टीवी चैनल पर लेना उचित नहीं होगा। गाड़ियों के दाम में 1,29,000, जो छोटी गाड़ियाँ 1,29,000 तक की कमी आ गई है। टेलीविज़न में 2500 से लेकर 88,000 तक की कमी आई है। इतना ही नहीं, जो कंज्यूमर गुड्स हैं, जो आम लोग 50% लोग जो हैं जो बॉटम पर हैं, सतह पर हैं, 30% लोग लोअर मिडिल ऊपर में हैं, इन 80% लोगों जिन चीज़ों पर निर्भर करते हैं उन सब में कमी आई है। एक बात जो निर्मला सीतारामन जी ने इंश्योर किया है देश को, जो बहुत महत्वपूर्ण है, 2019 में जो जीएसटी रिफॉर्म हुआ था उसका लाभ कंज्यूमर तक ठीक से नहीं पहुँच पाया था। वह एक उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन चेन था वह कहीं न कहीं उस पर कमी आई थी। उससे सीखते हुए भारत सरकार ने इंश्योर किया है, वो निर्देश के रूप में है, एक नैतिकता के रूप में भी। निर्देश और नैतिकता दोनों आधार पर सुनिश्चित किया है कि जो जीएसटी का कट हुआ है उसका लाभ सीधे कंज्यूमर तक पहुंचे। व्यापारी या उत्पादक उसका दाम बढ़ाकर उसका लाभ ना ले लें। मुझे लगता है कि भारत सरकार का यह जो प्रधानमंत्री जी की जो अपील है, आज जो नवरात्र के पहले दिन के को बधाई देते हुए और शुभकामना देते जो अपील है, वह अपील एक भावनात्मक अपील है और देश इस परिस्थिति को समझे। 1907 में जो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था उसमें भले हम विदेशी चीज़ों को जलाए थे, अभी जलाना तो नहीं है, लेकिन प्रचंड रूप से प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है चाहे कोई भी विकसित देश कितना भी हो, चाहे हमें लाभ जितना भी हो, अपने बनाए हुए चीजों पर निर्भर करें। देश को आगे बढ़ाने का काम सिर्फ सरकार का नहीं है, आम लोगों का भी है, विपक्ष का भी है, व्यापारी का भी है। बात है कि इस पर गर्व भी होना चाहिए जब स्वदेशी को लेकर, अपने राष्ट्र को लेकर, राष्ट्रवाद को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। नवल शर्मा जी, अब आपके पास आते हुए फिर आदेश आपके पास आऊंगी। नवल शर्मा जी, अब तो बिहार में इलेक्शन भी है, तो आप लोग इसमें फायदा भी देख रहे हैं कि बिल्कुल सही समय चुना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऐलान के लिए। जी देखिए चित्रा जी, नवरात्रि के पहले दिन, नवरात्रि को शक्ति उपासना का महापर्व माना जाता है और नवरात्रि के पहले दिन इतने बड़े सुधार की घोषणा, यह इस बात का प्रतीक है कि भारत अब आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर हो रहा है। दूसरी बात है कि नवरात्रि के दिन इस तरह के सुधारों की शुरुआत कहीं न कहीं भारत की परंपराओं से जुड़ाव और व्यापक जन भावना की स्वीकृति का भी संकेतक है। अभी आरजेडी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि मोदी जी ने लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए क्या किया। देखिए, अगर आप विपक्ष हैं तो रचनात्मक आलोचना होनी चाहिए। मैं बताता हूं कि मोदी जी ने लोगों की क्रय शक्ति को बढ़ाने के लिए क्या किया। भारत में जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम चल रही है, एलपीजी सब्सिडी के जरिए, उज्ज्वला के जरिए, वो सारी सब्सिडी जो सीधे बैंक खातों में जा रही है, उससे लोगों की क्रय शक्ति नहीं बढ़ रही है। मुद्रास्फीति पर जो नियंत्रण किया मोदी सरकार ने, इन्फ्लेशन को जो कंट्रोल किया, उससे किसकी क्रय शक्ति बढ़ी भाई साहब। तीसरी बात यह कि वन नेशन वन टैक्स हुआ, जीएसटी से कास्केडिंग टैक्स से मुक्ति मिली। कास्केडिंग टैक्स मतलब टैक्स पर टैक्स, इससे किसकी क्रय शक्ति बढ़ी। एमएसएमई सेक्टर के विकास पर मोदी जी का ध्यान है, इससे किसकी क्रय शक्ति बढ़ेगी। और जितने फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहे हैं, वित्तीय समावेशन हो रहे हैं, उससे तो आम लोगों की क्रय शक्ति बढ़ रही है। तो चलिए, विपक्ष की आलोचना इस संदर्भ में उतना मायने नहीं रखती है क्योंकि इनके पास कोई रचनात्मक एजेंडा नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिहार चुनाव के ठीक पहले हुआ है, आपको फायदा दिख रहा है नहीं दिख रहा है। देखिए, है कि अब चित्रा जी कि आर्थिक सुधार एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और इसका चुनाव से कोई सीधा संबंध नहीं होता है। महत्वपूर्ण यह है कि आज प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की है उससे भारत के निम्न वर्ग और मध्य वर्ग को कितना बड़ा फायदा होगा, कितना क्रांतिकारी फायदा होगा, यह सोचने वाली बात है। जो निम्न और मध्य वर्ग पिछली सरकारों में, कांग्रेस की सरकारों में सरकार के वित्तीय प्रयोगों के बोझ तले दबा रहता था, मोदी जी ने उसे विचरने के लिए एक स्वतंत्र आकाश दिया, एक खुला आकाश दिया। अब उनकी जेब पर कम मार पड़ेगी, उन्हें कई तरह की सुविधाएं प्राप्त होगी और खास करके रोजमर्रा की चीजों के सस्ते होने से निम्न और मध्य वर्ग को जो आर्थिक मजबूती मिलेगी
उनके चेहरे पर जो मुस्कान आएगी वह हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। हमारे लिए चुनावी लाभ महत्वपूर्ण नहीं। टोल और टैक्स का जो जंजाल था उसको खत्म करने का हमने काम किया। उनकी ओर से इस बात पर भी जोर दिया गया जो 25 करोड़ गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग थे उनको बाहर निकालने में भी सरकार को कामयाबी मिली है। आदेश रावल जी को दिखाइए, आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये एक बड़ा कदम है। आदेश रावल जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका भी जिक्र किया है, उनके भाषण पर आपकी टिप्पणी। देखिए, एक तो मुझे जब हमेशा पीएम आते हैं कि वो संबोधित करते हैं राष्ट्र को, तो उसमें सरप्राइजिंग एलिमेंट होता है। वो इस बार नहीं मिला क्योंकि सबने पहले ही गेस कर लिया था कि जीएसटी की बात करेंगे, जीएसटी रिफॉर्म्स की बात करेंगे, 2 स्लैब की बात करेंगे। दूसरा, चित्रा जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, जो पहला 2017 में जीएसटी की 5 स्लैब लेके आई थी वो यही सरकार थी, और अब जो 2 स्लैब लेके आई है वही सरकार है। डाटा ये कहता है कि 2017 में पहले साल 11,000 करोड़ की कलेक्शन हुई थी जो जनता से टैक्स के रूप में आया था जीएसटी में, और अब आखिर में लगभग 22,000 करोड़ का कलेक्शन था। बिल्कुल। तो मेरा इसमें डाटा का मतलब ये है बताने का कि थोड़ी सी देरी कर दी रिफॉर्म्स करने में, थोड़ा पहले करते तो अच्छा होता। फिर इसमें बात ये आती है कि भाई 2020 और 21 में कोविड आ गया था, 17 से लेकर 20-21 तक, उसके बाद आते आते 25 आ गया, हम नहीं कर पाए। देखिए, जनता को जितनी राहत मिले जब मिले वो उसको उतनी अच्छी लगती है, चाहे छोटे उद्योग वाले लोग हों, चाहे बड़े व्यापारी हों, चाहे आम जनता हो। और रही बात कि आज जैसा आपने डाटा दिया प्रधानमंत्री जी ने कि 25 लाख लोगों को आपने गरीबी को हराया है, और उसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे देश में 80 करोड़ लोग इतने गरीब हैं कि वो सरकारी राशन के ऊपर डिपेंडेंट हैं। दूसरा, राकेश जी बोल रहे थे कि कार्स को लेके, देखिए, कोई भी व्यक्ति, कोई आम व्यक्ति, आप या मैं, जब हम कार परचेज करते हैं तो हम जीएसटी, आरटीओ, ग्रीन टैक्स, सेस मिला के लगभग 35 से 40% हम टैक्स के रूप में दे रहे हैं। ठीक है, तो ये इस बात का इनको अंदाजा नहीं है कि कार कंपनियों के गोडाउन जो है वो भरे खड़े हुए हैं। इसीलिए जो 1200 सीसी तक का इंजन है, उससे नीचे की जो कारें हैं जो मध्यम वर्गीय लोग परचेज करते हैं, उनके ऊपर ज्यादा राहत दी गई है इंस्टेड ऑफ की जो बड़ी कार है। तो कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि एक अच्छा कदम है, खासतौर पर 12 लाख तक के टैक्स फ्री जो टैक्स की जो राहत दी थी सरकार ने बजट में, उसके बाद जब जीएसटी रिफॉर्म कर दी, अब 2 स्लैब में लेके आए हैं। लेकिन दोनों टैक्स सरकार के थे, 17 का भी और आज ये भी, लेकिन थोड़ी देर कर दी व्यापारियों को, छोटे उद्योगों को। लेकिन मैं ये मानता हूँ चित्रा की किसी भी प्रकार के टैक्स का, कर का सेलिब्रेशन नहीं होता, क्योंकि वो टैक्स है, जनता पर लगाया गया है। बिल्कुल। तो क्या सरकार इसको सेलिब्रेट कर रही है? शिवम, आप इसका जवाब दे दीजिए। अभय दुबे जी हमारे साथ, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के भी जुड़ चुके हैं। अभय जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। शिवम जी, उनके सवालों पर जवाब आपका। देखिए, सबसे पहले तो ये एक हास्यास्पद सी बात है कि ये कहा कि इस बार वो सरप्राइजिंग एलिमेंट नहीं था। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, जादू थोड़े ना दिखाते हैं कि हर बार सरप्राइज ही होना है। देश के सुधारों को लेकर इस देश के सबसे बड़े नेता, जिसको ये अरे प्लीज एनालिसिस करिए, मना कौन कर रहा है? तो मेरा काम भी जवाब देना है तो सुन लीजिए अब शांति से। मैंने एनालिसिस सुनी ना आपकी, तो वो कोई तर्क नहीं हुआ। दूसरा, एक और चीज कही गई कि 17 में भी इनका ही था और आज भी इनका ही है, और बड़ी कारों पर भी छूट है भैया, 7 लाख से लेकर 16 लाख रुपए तक की छूट है। अब बड़ी कारों में भी देखेंगे, वहां पर भी बहुत फायदा है। और एक और चीज पर कहना चाहता हूं, इससे भी ज्यादा बड़ी बात यह है कि इस देश का केस स्टडी है चित्रा जी, जिसकी बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कही कि एक जमाना था ये जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कहने वाले लोगों के समय में, कि इस देश में यहाँ की जो कंपनीज हैं वो यूरोप में, सिंगापुर में, मॉरिशस में, नेदरलैंड्स में, स्विट्जरलैंड में टैक्स हेवन में जाकर अपनी सब्सिडरी कंपनी बनाती थी। 2016-2017 के पनामा पेपर लीक्स में इस देश की आईटी कंपनीज, और मैं नाम इसलिए ले सकता हूं क्योंकि वो मामले सारे कोर्ट में गए, इंफोसिस, विप्रो, डेल, आईबीएम और इसके अलावा डॉक्टर रेड्डीज लैब, ये सारी कंपनीज को अलग अलग जगह पर इस देश के जो कंट्रोलर होते हैं उन्होंने वो पाया था। इस देश में आईटीआईडी ट्राइब्यूनल में और हाई कोर्ट्स में इन लोगों को पाया गया था कि ये लोग, यानी कि यहां से प्रोडक्ट बाहर जाता था टैक्स हेवन में और फिर वहां से वापस इंडिया आता था। लेकिन उन्होंने जो बातें कही है कि आप ही टैक्स लगाइए, फिर टैक्स कम कर लीजिए, फिर सेलिब्रेट कीजिए। बहुत बुरा हाल था। हाँ, मतलब आप टैक्स लगाइए, फिर कम कर लीजिए, फिर उसको सेलिब्रेट कीजिए। वो इसलिए मैं बताता हूं, रीजन है, जब इस देश में जीएसटी रिफॉर्म आया, आदरणीय अरुण जेटली जी ने तभी कहा था कि चीजों को रिफाइन करने में 140 करोड़ के देश में थोड़ा वक्त अवश्य लगेगा। जाहिर है कहीं ना कहीं कोरोना की वजह से उसमें समय लगा, लेकिन एजेंडा क्लियर था कि किसी भी तरीके से देश को राहत मिले। और एक आंसर जो है 80 करोड़ लोगों को जो राशन मिल रहा है,
मेरे मित्र, इस देश, इस दुनिया में अप्रोक्सीमेटली 80 कंट्रीज हैं जो इस समय रेंग रही हैं, जो टॉप इकोनॉमीज हैं 1.5%, 2% पर। ठीक है। और वो अपने आप को डेवलप्ड कंट्री कहती है। इस देश में 80 करोड़ लोगों पत्रकारिता को के इसलिए दौर राशन में दिया गया हम लोगों ने ताकि इस खुद देश वो में कोई खबरें भी परेशानी पढ़ी ना थी। आए। और ये लोगों बिल्कुल को सही जरूरत बात थी है। उस वक्त। इसका ये पत्रकारिता मतलब नहीं है की कि वो गरीबी शुरुआत स्तर से जब हमने नीचे की, हमने खुद वो खबरें पढ़ी थी कि भूख से यहाँ लोगों की मौत हो रही है, भूख से यहाँ लोगों की मौत हो रही है। तो कम से कम उस तरह की खबरें हमें पढ़नी नहीं पड़ती। ये एक बेहतर स्थिति है। अभय दुबे जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, आपके जमाने में टैक्स और टोल का जंजाल था और अब बचत उत्सव की शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इन बातों का जिक्र किया है। राष्ट्र के नाम उनके संबोधन पर आपकी टिप्पणी, अभय दुबे जी। भारतीय जनता पार्टी को अपने पाप पर पर्दा डालने के लिए इसके अलावा क्या आर्गुमेंट मिलेगा? सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया? हमने कहा था उस समय, चिदंबरम जी ने कहा था कि सिंगल टैक्स अक्रॉस ऑल दी गुड्स, यही तो जीएसटी था। विश्व का कोई एक देश, हमने कहा था कि कोई एक देश गिना दीजिए जिसने जीएसटी को लाया हो, चाहे कनाडा हो, चाहे वो न्यूजीलैंड हो, चाहे वो सिंगापुर हो। 10%, 15% मैक्सिमम। हमने कहा था कि 18% की कैप दीजिए, नहीं तो सबसे पहले इस देश का एमएसएमई तबाह होगा। मीन स्ट्रीट मेमो आरबीआई की रिपोर्ट पढ़िए। उन्होंने कहा कि दो सबसे बड़े झटके इस देश में लगे हैं। एक नोटबंदी का, जिस नोटबंदी के कारण एमएसएमई स्पॉइल हुआ, और दूसरा बड़ा था गलत तरह से जीएसटी को इंप्लीमेंट करने का। प्रधानमंत्री जी कह रहे थे ना कि पहले एक समय था, इतिहास याद कीजिए कि हमारे जो एमएसएमई थे, लघु उद्योग थे, वो चरम पर थे। तो प्रधानमंत्री जी, उसको बर्बाद किसने किया? आपने कहा कि इतनी विदेशी चीजें हमें पता ही नहीं है, हमारी जेब का कंगा किस देश का है। तो ये किसने स्थिति पैदा की? प्रधानमंत्री जी आपने। जीएसटी के कलेक्शन में 49,000 करोड़ रुपए इंपोर्ट ड्यूटी का है। कल्पना कर सकते हैं आप इतनी इंपोर्ट ड्यूटी कैसे? क्योंकि चाइना से $100 बिलियन से अधिक का आप इंपोर्ट करने लगे। आपने इस देश के एमएसएमई को स्पॉइल किया, जिसका मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट 45% है, एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन 40%, और सबसे बड़ी बात 96% हमारा वर्कफोर्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है, जिसको तबाह कर दिया आपने। सिर्फ 6% की इकोनॉमी। इसीलिए तो आप कहते हैं ना कि हम विश्व की चौथी और पांचवी अर्थव्यवस्था हो गए। विश्व का सबसे अमीर दूसरे नंबर का आदमी हमारे देश में है, लेकिन सबसे ज्यादा गरीबी हमारे देश में क्यों है? आप इस बात का जवाब दीजिए। 30 करोड़ से अधिक लोगों ने ई श्रम पोर्टल में मजदूर के रूप में रजिस्टर्ड कराया, और क्या कहा कि 10,000 रुपए से कम की हमारी आमदनी है। तो हमारे एमएसएमई को आपने जो खत्म किया, उससे हमारे रोजगार के अवसर चले गए। हम लगातार स्टैगफ्लेशन में फंसे, क्योंकि इन्फ्लेशन था, प्रोडक्शन हमारा, डिमांड कम हो गई, प्रोडक्शन नहीं था तो बेरोजगारी हो गई। तो हमको जो नियोजित रूप से देश को बर्बाद करके मुट्ठी भर लोगों को आपने फायदा पहुंचाया है, का ट्वीट आया है सामने, वो जरा हम दिखा दें। उन्होंने कहा है कि जीएसटी की दरों को कम करने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया। तो उन्होंने कम किया है तो श्रेय वो किसको देने जाएंगे? ट्रंप को तो देने नहीं जाएंगे अभय दुबे जी। ये बात तो 8 साल पहले से हम कह रहे थे ना। हमने आपके सामने एग्जाम्पल रखा। चलिए, क्या कहते थे ये कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट को हम जीएसटी के दायरे में लेकर आएंगे। 4.5 लाख करोड़ रुपए उस पर टैक्स लगा के अर्जित करने लगे। एक खेल और खेला इस देश की अर्थव्यवस्था के साथ, राज्यों के साथ खास करके। इन्होंने जो सेस लगाया है, जो सरचार्ज लगाए, 4,11,000 करोड़ रुपए इस बार अर्जित किए। सिंगल पैसा राज्यों को नहीं देते आप। आपने क्या कहा था कि हमने कहा था इलेक्ट्रिसिटी को, आपके अल्कोहल को, आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी के दायरे में लेकर आइए, कंपनसेशन दीजिएगा आप। लेकिन जो सबसे बड़ा नुकसान इस अर्थव्यवस्था को हुआ है, वो एमएसएमई को हुआ, वो इस देश के रोजगार मुझे क्लोज करना है। 2 लाइन में शुभम त्यागी जी जल्दी से उनके आरोपों पर, जो परमानेंटली बंद हो गए। देखिए, 2 लाइनों में संभव नहीं है। मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि एमएसएमई स्तर पे सबसे पहले बात कर लेते हैं। अभय दुबे, अपने जमाने में 2004 में जब एमएसएमई की स्थिति अटल जी के सरकार में थी, वो 3 करोड़ 61 लाख थी। आप सिर्फ उसको 4 करोड़ 1 लाख कर पाए। आज पता है क्या हाल है एमएसएमई का? चलिए मैं आपको डेटा देता हूं। इस समय इस देश में अप्रोक्सीमेटली 6 करोड़ 44 लाख एमएसएमई रजिस्टर्ड है, जो टोटल इस देश की 26 करोड़ 77 लाख लोगों को रोजगार देती है। और अगर मैं इसके एक्सपोर्ट के हिसाब की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 45% एक्सपोर्ट वहां से जा रहा है। आपके जमाने में इस देश में अगर स्टार्टअप्स की बात करूं, पता है कितने थे? 450। अब कितने पता है? 1.5 लाख। ये इस देश की इकोनॉमी की जान है, बैकबोन है, जिसको आप बर्बाद बता रहे हैं। और अब एक और चीज पर आते हैं। आप हमने ऐसा कहा, हम ऐसे कहते ही रहे ना सारी जिंदगी। 70 साल सरकार में थे, तब तो लाया नहीं गया जीएसटी। और इस देश में फहरिस्त है चीजों की
जिन पर 27 से लेकर 33% तक टैक्स लगा देते, क्यों नहीं कम चित्रा कर जी, दिया भाई? ठीक है, चित्रा जी, श्रेय 70 लेने साल की कम अपनी होते हैं अपनी कहते हैं सियासत चित्रा है। जी। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। यकीनन एक बहुत बड़ा कदम है, आम आदमी की जेब में पैसे आएंगे, लोगों को राहत मिलेगी। ये जो टैक्स स्लैब कम किए गए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी वजह से इसका नाम बचत उत्सव दिया है। सियासत इस पर कहां जाकर खत्म होगी, रहेगी हमारी नजर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।